Hello aspirants, welcome to Competition Guru #1 कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर सोशियोलॉजी पीजीटी कोचिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पीजीटी की टोटल 98 पोस्ट जारी की गई हैं, जिसमें सोशियोलॉजी की आपको 5 पोस्ट गिवन है। आज हम सोशियोलॉजी के सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपका फोकस एरिया रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में हमेशा पूछे गए हैं अभी तक, और वो हम अपनी क्लास में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, सोशियोलॉजी की क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स पे अवेलेबल रहती है। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप कंपटीशन गुरु की ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। क्लासेस आपको आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिल जाएगी, जो भी आपको अवेलेबल मिलेगी। देखिए आप सिलेबस पहले आपको आएगा सोशियोलॉजी का मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड सब्जेक्ट एरिया। सोशियोलॉजी में हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानेंगे, उसका नेचर जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन सी हिस्ट्री रही पास्ट में, ऐसे कौन से एराज में चेंजेस आए कि हम आज सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। सोसाइटी में उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है और कौन से ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने सोशियोलॉजी के ओरिजिन में हेल्प की थी। ओके, अब यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस या अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी का क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है, एक वास्ट एरिया है ना। उस एरिया के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जब आप सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, आप पूरी सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं। सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स को ही वैल्यू देंगे, है ना। वहां पे हम इकोनॉमी को भी देखेंगे, हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, सोशल कंट्रोल भी देखना है, लीगल सिनारियो को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें हम सोशियोलॉजी की जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अदर सोशल सब्जेक्ट्स जो है लाइक आपके इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके देखते हैं और पढ़ते हैं। ओके, सेकंड है इसके अंदर आपको वेस्टर्न थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी। कुछ थिंकर्स हैं जो कि हर एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ थिंकर्स जो हैं जिनकी वजह से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है, वो फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी में काउंट होते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न प्लस इंडियन भी होंगे आपको। सो वेस्टर्न पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम एंड मैक्स वेबर। ये टोटल आपको 4 थिंकर हैं जो आपको वेस्टर्न थिंकर्स या वेस्टर्न फिलॉसफी में गिवन है। ठीक है, इन थिंकर्स ने जो भी अपने रिसर्च वर्क किया, जो भी कंट्रीब्यूशन दिया सोशियोलॉजी में, वो सारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से रिलेटेड रहेगा, इंडियन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन थिंकर्स, उनका जो एरिया रहा रिसर्च का वो इंडियन विलेजेस एंड कम्युनिटी पे रहा। तो इंडियन थिंकर्स आपको सिलेबस में अलग से गिवन है, जैसे कि श्री अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी एंड स्वामी भगवान दास। 4 थिंकर आपको इंडियन सिनेरियो में दिए। टोटल कितने थिंकर्स हो गए आपके? 8। 4 वेस्टर्न है, 4 आपके इंडियन है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। कौन से ऐसे रीजंस, मतलब कि पुराने टाइम में जो फिलॉसफी फॉलो होती थी वो बेसिकली बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि सोसाइटी भी बहुत सिंपल सी थी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं, डाइवर्सिटी थी नहीं। बट जैसे कम्युनिटी या बोल सकते हो सोसाइटी का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, चेंजेस आते गए, तो इसलिए रीसेंट ट्रेंड्स को उन्होंने सिलेबस में दिया है कि ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमारे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में अभी तक रीसेंट ट्रेंड्स क्या फॉलो हो रहे हैं और क्या हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने थ्योरीज पढ़नी है जो कि आपकी ओल्ड से लेके मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज को हम सिलेबस में कवर करेंगे। अपनी क्लास में मैंने यहाँ स्टूडेंट्स को कराया है और यही चीज आपको फॉलो करनी है, जैसे कि आपकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, ठीक है, और प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके जो डेवलपमेंट थ्योरी है, जो अभी अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड कंट्रीज में फॉलो होती हैं, वो सारी रिसेंट
इसके अंदर आती है, ट्रेंड्स के अंदर। ओके, फिर आता है इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि सोशोलॉजी के अंदर, सोशोलॉजी सिर्फ सोसाइटी तक ही नहीं है, सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं। ओके, लॉज हैं और सोसाइटी का लीगल अथॉरिटी, पावर, इन सब का, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ एंड सोसाइटी का इंडिविजुअल के साथ क्या कनेक्शन है, इंटरडिपेंडेंसी हमारी किन चीज़ों के साथ है। डिपेंडेंसी तो है बट इंटरडिपेंडेंसी क्या है। फिर आ जाओ फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अगर हम रीसेंट थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये सारे थिंकर्स, जितनी भी ये थ्योरीज है ना, इनके अपने एक प्रोपाउंडर्स भी होते हैं। प्रोपाउंडर्स मतलब कि बेसिकली फंक्शनलिस्ट कौन थे, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कौन है, हाँ, उन्होंने क्या अपनी अजम्पशंस दी हैं, सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सारी चीज़ें, अब हो सकता है कि हम सिंगल एक थिंकर को तो हम कम्युनिटी या पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में काउंट नहीं करते कि हाँ कार्ल मार्क्स हैं, जैसे मैं कार्ल मार्क्स को आपने सोचा कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से, तो आप सारे सिनारियों में सिर्फ कार्ल मार्क्स ही इमेजिन करेंगे। लॉट्स ऑफ थिंकर्स हियर, ओके, जो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखो थ्योरी ऑफ सोशल एक्सचेंज। सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अंदर सिंपल हमने ये नहीं पढ़ना है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पढ़ लिए, या फिर आपने कुला रिंग देखा है, सेरेमोनियल एक्सचेंज में हम उसको काउंट करते हैं। आप लोग पीजी स्टूडेंट्स हो, पीजीटी का सिलेबस यानी कि मास्टर्स का सिलेबस आपको आने वाला है, तो आपने अगर एमए की है तो आपको अच्छे से पता होगा ये थिंकर्स आपके एमए के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर से शुरू होते हैं। फर्स्ट में भी होते हैं बट फर्स्ट में हमारे जो बेसिक प्रोपाउंडर्स होते हैं लाइक कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कheim एंड मैक्स वेबर। सो 3 थिंकर्स आपको मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में मिलते हैं, बट रेस्ट थर्ड सेमेस्टर तक आपके अदर थिंकर्स होंगे जो कि हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, लाइक कि थियोडोर एडोर्नो है ना, हॉर्खहेमर है। तो कल्चरल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया बट बेसिकली हम उनको कन्फ्लिक्ट में ही काउंट करते हैं, क्योंकि थ्योरी थोड़ी वैसी है, तो उनको हम पोस्ट कन्फ्लिक्ट या पोस्ट मार्क्सिस्ट में काउंट करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंसेस आपको क्लास में ही पता लगेंगे। देन थ्योरी ऑफ सोशल एक्सचेंज के अंदर हम सिर्फ सिंबॉलिक या सोशल एक्सचेंज या प्रेस्टिजियस एक्सचेंज को ही नहीं पढ़ना, हमने यहाँ पे क्या कवर करना है, गिफ्ट थ्योरी जो कि मार्शल मॉस ने दी है, तो वो भी एक सोशल एक्सचेंज ही है क्योंकि हम सोसाइटी में वो चीजें देते हैं, तो वो चीज यहाँ पे भी कवर करेंगे। एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का क्या मतलब होता है, आप लोग सोसाइटी में क्या करते हो, कोई भी, मैं आपको यहाँ पे कोई चीज लिखी, ये अंडरलाइन की, यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे, ये सब क्या है, सिंबल्स हैं। सिंबल्स के थ्रू आप क्या किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, बट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट वो नहीं होते कि वो हमेशा सिंबल्स की बात करते हैं, वो बेसिकली इंटरेक्शन को वैल्यू देते हैं। बट हाँ, उनका जो स्पेसिफिक जोन होता है वो सिंबल्स के ऊपर होता है, इसलिए हम उन्हें सिंबल या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट बोलते हैं, जिसमें हम हार्बर्ट ब्लूमर या हम जीएच मीड को कवर करेंगे। ओके, ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ थ्योरीज लिखी हैं तो हमने इतना ही पढ़ना, उनके अंदर जो प्रोपाउंडर्स हैं, ये 8 तो आपको इंडियन और वेस्टर्न दिए ही हैं, बट जो थ्योरीज होती हैं उनके अंदर जो थिंकर्स हैं डीप में पढ़ना है, क्योंकि आपका पीजीटी का सिलेबस है ये। ओके, तो मास्टर्स में जो आपको किया आपने, उससे हमने एक लेवल ऊपर ही करेंगे क्लास में। फिनोमिनोलॉजी क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन से थिंकर्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी में कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी वजह से सोसाइटी क्या करती है, ग्रोथ करती है। ओके, तो वो है हमारी सबसे नंबर पे, यानी प्राइमरी स्टेज में फैमिली आती है जो सोसाइटी के अंदर क्या काम करती है, इंस्टीट्यूशन का काम करती है, ना कि सोसाइटी में एनोमी लेके आती है। ओके, सो फैमिली, मैरिज, रिलीजन, ये सब क्या है, ये सब आपके रिलीजन तक क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमने यहाँ पे कवर करनी है। देन देखिए सोशल प्रोसेसेस, कि अब सोसाइटी में प्रोसेस कैसे होता है, मतलब सोसाइटी जो है वो एक स्टेज से होके आगे कैसे जा रही है नेक्स्ट लेवल पे। यानी पहले क्या थे हम, पहले हम थे ओल्ड, अब हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। हम बोलते हैं ना यार तुम गांव के हो गया, तुम्हें अकल ही नहीं है ना। तो वो हम क्यों बोलते हैं कि पहले सोसाइटी ऐसे थी, सिस्टम ट्रेडिशन ऐसे था, अब सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ चुके हैं, डेवलपमेंट हो गई है, एजुकेशन आ चुकी है, लोगों में नॉलेज अवेयरनेस आ गई, तो हम लोग मॉडर्न कहते हैं अपने आप को। ओके,
तो यहाँ पे जो सोसाइटी है वो ओल्ड से मॉडर्न हुई, उसके पीछे कुछ प्रोसेस होते हैं, लाइक कॉपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। यानी पहले आप किसी के साथ क्या करोगे, कॉपरेट करते हो, फिर एक स्टेज ऐसे आती है कि जो कॉपरेट कर रहा है उसका कोई ज्यादा ही फायदा उठाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं एक स्टेज पे जाके, कि फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि हम कोई ना कोई एक पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि सुलह कर लो आपस में, है ना। तो वहां पे कन्फ्लिक्ट की चीज चली जाती है। वो कॉन्सेप्ट प्लस एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स लाइक सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड जोग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो ये सारे आपके कम्युनिटी के टाइप हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि हाँ अगर कास्ट के बेस पे है, जेंडर एथनिसिटी के बेस पे, तो दैट इज इनफ। नो, आपको क्या जानना है, यू हैव टू नो अबाउट इट, यू शुड अवेयर की थ्योरीज भी कवर करनी है। ओके, चाहे वो यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर आपको काफ़ी सारी 3 थ्योरीज तो मेरे अभी माइंड में है जो हम क्लास में करते हैं, और स्टूडेंट्स को टिप्स पे रटी होती हैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, लाइक कि टैलकट पार्सन है, ठीक है, आपके उल्रिच बैक हैं, इनकी थ्योरी है, एंथनी गिडिंस की है, वार्नर की है, डेविस एंड मूर की है। सो ये सारी जितनी भी थ्योरीज अभी मैंने आपको नेम बताई, ये हम अपने क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखो, थ्योरी और संस्कार कर्म, हिंदू मैरिज ऑन जॉइंट फैमिली, मैरिज फैमिली अमंग मुस्लिम्स, कास्ट सिस्टम, जजमानी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस सिस्टम, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं, और ओबीसीज क्या हैं। ये सारी जो कि ये सारा सिलेबस बेसिकली आपका बेसिक सिलेबस है जो कि हम 11th 12th स्टैंडर्ड से मास्टर्स तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है, बट हाँ पढ़ना कैसे है वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ कि सिलेबस तो ये है, बट आपका इम्पॉर्टेंट या फोकस एरिया क्या है कि कैसे पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडियन वुमेन एंड देयर प्रॉब्लम्स। अभी तक जो हमने यहाँ सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है जिसमें SC STs आते हैं, OBCs आते हैं, एंड कास्ट सिस्टम एंड जजमानी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडियन वुमेन एंड देयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूरल चेंज, यानी कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स रही, हो सकती है एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलती। तो पहले क्या था बट अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुई। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड, यानी कौन सा हो गया, 73rd अमेंडमेंट किसका है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का है। 74 अमेंडमेंट किसका है, वो होता है अर्बन यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। सो वो चीज यहाँ पे हमने रूरल की बात हो रही है तो हम 73rd पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे, उसके अंदर 2 कमेटीज हैं 73rd के अंदर, अशोक मेहता एंड बलवंत राय। ओके, सो ये 2 कमेटीज हमने इसके अंदर कवर करनी है, उनकी क्या अजम्पशंस रही थी, कौन से लेवल पे, 3 टियर सिस्टम था उनका जो उन्होंने रिकमेंड किया था, बट वो रिकमेंड क्यों किया था, क्या प्रॉब्लम्स थी हमारे इंडिया में ऐसी कि वो चीज रिकमेंड की गई, और हम किसका उसमें एक PL सिंघवी कमेटी भी है जो हम उनके बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट है आपका वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, लोकलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। कुछ रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरियट एंड एमएन श्रीनिवास, इनके कॉन्सेप्ट हम इस थ्योरी के अंदर करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। यानी हमारे इंडियन सोसाइटी में आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट्स जो भी हम अभी सिलेबस में डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे आपके इंडियन सोसाइटी से ही लिंक हैं जो हम अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन कैसे आया, पहले क्या था, पहले के टाइम में लोगों का कल्चर क्या था, ट्रेडिशन क्या था, बट अब क्या चेंजेस आ रहे हैं।
ओके। इसके बाद स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पढ़ते हैं, और उसके अंदर भी हम काफ़ी सारी मोबिलिटी लाइक इंट्रा जनरेशन एंड जनरेशनल मोबिलिटी है, इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल। देन एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इंडियन सोसाइटी में मतलब पहले क्या ट्रेड एंड कॉमर्स की वैल्यू थी, पहले कॉटेज इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट्स जो होते थे, हम उसको जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कुटीर उद्योग होते थे, लोग घर से हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर लिया, वो चीज़ घर में बनाई, खुद की खेती की वो चीज़ आके सेल आउट कर लेते थे, वही मेन बिजनेस था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई तो इंडस्ट्री ने वो जगह ले ली, एंटरप्रेन्योर्स आ गए न्यू न्यू मार्केट में, वो क्या करते हैं अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्किल्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो माइग्रेशन में टाइप्स लाइक पुश फैक्टर, पुश एंड पुल, एंड देन माइग्रेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ जैसे टाइप्स हैं, सीजनल माइग्रेशन होता है, ठीक है, रूरल टू रूरल होता है, रूरल टू अर्बन है, अर्बन टू अर्बन होता है। तो ये सारे टाइप्स माइग्रेशन के अंदर आएंगे। अर्बनाइजेशन में हमने थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ सिटीज को कवर करना है। नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अर्बन एरियाज में? पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना। आप कितनी सिटीज़ में कितनी पॉपुलेशन कम करोगे, क्योंकि हर कोई गांव से निकल के शहर की तरफ आना चाहता है। तो पॉपुलेशन के साथ आपको अर्बनाइजेशन के अंदर कुछ सैनिटेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, हर के स्लम्स एरियाज हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्ट हैं लोग, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको सिटीज में देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखो अर्बन पॉलिसी, लैंड एंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जिसके अंदर रैयतवाड़ी, महलवाड़ी एंड जमींदारी सिस्टम आप लोगों ने करना है। इस बेसिकली इनके अंदर आपने देखना है कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे जिसमें टेनेसी एक्ट है, और जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें फार्मर्स जो हैं वो सुइसाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़्यादा उनका रेशियो बढ़ रहा है ना, और ज़मीनों का लेवल क्या था, क्यों हमें ऐसा करना पड़ा। तो बेनामी एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट है बेसिकली। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज, कास्ट एंड क्लास। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिलीज। ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। क्यों डिसऑर्गेनाइजेशन? अभी तक तो सोशल यूनिटी की बात करी। सोसाइटी में क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ये फैमिली है, ये मैरिज है, ये कल्चर है, और ये क्या है, स्कूल्स है, किनशिप है, ये सारे अपने अपने पार्ट में काम करते हैं, बट ये पॉजिटिव करते हैं, है ना, यूनिटी का काम करते हैं। बट सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन भी समझना जरूरी है, जो कि हमें क्या बताता है, नेगेटिव। नेगेटिव बताता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर सोसाइटी में बेसिकली कुछ गलत काम नहीं होंगे तो आपको उसके अच्छे की इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगी। तो हर एक चीज की अपनी एक वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्राइम एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, वाइट क्राइम, यानी वाइट क्राइम का मतलब क्या होता है वाइट कॉलर की बात हो रही है, वाइट कॉलर क्राइम, right? Then causes and remedies, social problems, unemployment, poverty, alcoholism, drug addiction, prostitutions, beggary, population problem and social welfare program. जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में, तो उससे रिलेटेड यानी उसके अच्छे के लिए सोसाइटी में कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि सोसाइटी में यूनिटी रहे, सोसाइटी में एक अवेयरनेस चलती रहे कि जो भी कॉजेज हैं सोसाइटी के को नीचे गिराने के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन नहीं देते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था सारा आपका सिलेबस जो कि हमने अपनी पीजीटी की क्लास में कवर करना है।
जो स्टूडेंट्स चंडीगढ़ पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कंपटीशन गुरु के साथ शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स पे अवेलेबल रहती हैं। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप क्लासेस कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी क्लासेस इंस्टीट्यूट आकर ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट हमारा है सेक्टर 34A, SCO 112 एंड 113। यहाँ पे आपको जब आपका एडमिशन होगा आपको हम क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। जिस दिन आप क्लास नहीं लगाना चाहते, सपोज आप बीमार हो गए, आप नहीं आ रहे इंस्टीट्यूट, बट आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हैं, आप नहीं आ रहे तो आप उतने दिन क्या कर सकते हो, आप अपनी क्लासेस तो नहीं छोड़ सकते। पेपर आ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट तो कहीं से पढ़ना है, क्लियर करना है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लो। उससे क्या होगा कि आपका वो टॉपिक पीछे नहीं रहेगा। तो ये एडवांटेज भी हम आपको देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सके। उसके लिए आपको हर सैटरडे आपका टेस्ट होता है, डाउट डिस्कशन होता है, वो डे आपके लिए रखा जाता है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। तो सैटरडे आप लोग क्या कर सकते हो, जिस दिन अगर आपको लगता है मैं आज नहीं क्लास ज्वाइन कर सकती, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के भी क्लास अपनी कर सकते हो। बट डाउट्स जो भी होंगे वो सैटरडे आप आके मेरे से डिस्कस कर सकते हो, वो क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।